इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चेक योर सिबिल स्कोर फ्री, यानी आप किस तरीके से अपना जो सिबिल स्कोर है वो फ्री में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो 3 डिजिट का नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट वर्थीनेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये बहुत क्रूशियल होता है कि यदि आपको कोई भी सिक्योर्ड लोन लेना है या अनसिक्योर्ड लोन लेना है, आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है और इवन यदि किसी अपार्टमेंट को आपको रेंट पे लेना है तो भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपना जो सिबिल है वो फ्री में चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि सिबिल स्कोर होता क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिबिल स्कोर जो है 300 से 900 तक रेंज करता है और ये जितना ज्यादा है उतना आपके लिए बढ़िया है और जितना ये कम है उतना आपको ये परेशान करेगा। यदि आप कोई भी लोन लेंगे या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो फिर ये आपको परेशान करेगा। आपका सिबिल स्कोर जो होता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। जैसे आपने जो रीपेमेंट ट्रैक है, ये आपका जो रीपेमेंट ट्रैक का रिकॉर्ड है वो कैसा है, अगर बहुत अच्छा है तो सिबिल स्कोर आपका अच्छा होगा और यदि आपका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा खराब है तो फिर ये आपका सिबिल पे इफेक्ट डाल सकता है। इसके साथ साथ ये आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है, यानी आपने यदि 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट ली है और उसमें आप पूरा का पूरा 1 लाख क्रेडिट यूटिलाइज कर रहे हैं तो फिर ये आपके सिबिल पे इफेक्ट डाल सकता है। यानी आप कितना क्रेडिट को यूटिलाइज कर रहे हैं। नॉर्मली 60 to 65% जो है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ ये आपके टाइप ऑफ क्रेडिट, यानी आपने किस तरीके के लोन लिए उस पर भी निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति ने होम लोन लिया है, ऑटो लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, वहीं दूसरे व्यक्ति ने जो पर्सनल लोन है यानी जो कंज्यूमर लोन है वो बहुत ज्यादा लिए हुए हैं और बहुत छोटे छोटे कंज्यूमर लोन लिए हुए हैं, यानी वो हर 3 से 4 महीने में छोटे छोटे कंज्यूमर लोन ले रहा है। तो इस तरीके से जो पहला व्यक्ति है उसका सिबिल स्कोर अच्छा होगा और वहीं जो दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि जिसने छोटे छोटे लोन लिए हुए हैं और उसको बार बार ले रहा है, उसका शायद सिबिल स्कोर जो कम होगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं कि किस तरीके से आपका फ्री में हम सिबिल स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिबिल स्कोर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम सिबिल कहते हैं, आपको उस पे जाना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे www.sibil.com टाइप करना है और इसके बाद जैसे ही आपकी साइट खुलेगी आपको नेविगेट करना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे फिर आपको सिबिल स्कोर पे क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप सिबिल स्कोर पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आपको गेट योर फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट सेक्शन में क्लिक करना है। ये आपका फाइनल क्लिक होगा और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली विंडो खुल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बड़े ध्यान से डालनी है, यानी जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो बड़े ध्यान से आपने डालनी है। आपने वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है जो पहले कभी आपने लोन में दी हो। यानी आपने ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई और लोन में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दिया था और अभी जब आप क्रेडिट इंफॉर्मेशन यानी सिबिल पे अपनी फ्री सिबिल स्कोर डाल रहे हैं या अपनी रिपोर्ट रन कर रहे हैं तो आप कोई और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें डालें। अब सबसे पहले आपने ईमेल आईडी डालनी है और इसके बाद आपने पासवर्ड डालना है। देखिए, आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपका डिफॉल्ट लॉगिन आईडी होता है। इसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और तब इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है अपना आईडी टाइप। यानी आईडी टाइप में आप पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और राशन कार्ड नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो आईडी आपने सिलेक्ट की थी आपने फिर अगले सेक्शन में उस आईडी का नंबर डालना है। ये सब डालने के बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना पिन कोड जहां पे आप रह रहे हैं उस जगह का पिन कोड डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये सभी चीजें डालने के बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, जो सिबिल है वो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा, यानी वो सेट ऑफ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि आपका पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक से था या आज तक आपने सबसे ज्यादा लोन यानी बहुत ज्यादा लोन जो है वो किस बैंक से लिया है। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि आपने लास्ट जो होम लोन लिया था उसकी आपकी कितनी ईएमआई जाती है। इसके साथ साथ वो आपको ऑप्शन देगा और यदि आप सभी ऑप्शन यानी जो उसके क्वेश्चनियर है वो सही से सिलेक्ट करते हैं तो फिर जो है सिबिल आपकी रिपोर्ट को रन करेगा। अब दोस्तों, जैसे ही आपकी रिपोर्ट रन होती है यानी सिबिल आपको वेरीफाई करता है और आपकी रिपोर्ट ओके करता है,
उसके बाद हम आप चलते हैं कि किस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को जो है वो डिटेल को चेक करेंगे। चलिए जानते हैं आपके सिबिल डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। देखिए जैसे ही आप सिबिल में लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये होम पेज पे ले जाता है। यानी सबसे पहले ये आपका जो अपडेटेड स्कोर है वो दिखाता है, और अपडेटेड स्कोर के साथ साथ ये आपको दिखाता है कि इस रेंज में आपका जो अपडेटेड स्कोर है यानी आप कहां पे खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ ये आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी बताता है, जैसे आपकी कितनी लेट पेमेंट है, आपने कितने क्रेडिट्स लिए हैं, आपकी कितनी इंक्वायरीज हैं, आपका अवेलेबल क्रेडिट कितना है, यानी कितना आपने लोन लिया हुआ है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे यानी क्रेडिट रिपोर्ट पे। देखिए यहाँ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन और अकाउंट इंफॉर्मेशन बताता है। इसके साथ साथ ये आपकी इंक्वायरी भी बताता है कि आपने कितनी इंक्वायरीज की हुई है। देखिए इन सभी में आप क्लिक करके अपनी जो डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं लोन ऑफर। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अपनी सिटी नेम, अपनी इनकम टाइप और मंथली इनकम डाल के आपके सिबिल के हिसाब से जो भी लेंडर्स आपको ऑफर दे रहे हैं वो ऑफर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन पे, अलर्ट पे। देखिए अलर्ट पे आपको जो भी आपकी न्यू इंक्वायरी है, आपका कोई नया अकाउंट अपडेट हुआ है या आपके सिबिल स्कोर में चेंज हुआ है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। अब आते हैं स्कोर सिमुलेटर पे। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जब भी आप कभी अपने क्रेडिट कार्ड को, नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं या कोई आउटस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, कोई नई इंक्वायरी करेंगे, तो उस पे आपका स्कोर पे क्या इफेक्ट आएगा ये स्कोर सिमुलेटर बताता है। यानी आपको एक्चुअल वो चीज करने की जरूरत नहीं है, यदि यहीं पे आप करेंगे तो स्कोर सिमुलेटर में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन पे। देखिए क्रेडिट एजुकेशन में आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों हमने चेक किया कि किस तरीके से आपने अपनी रिपोर्ट को डिटेल में जो है वो चेक करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो स्कोर का इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों 750 एंड अबव बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। वहीं यदि आपका स्कोर 600 से नीचे है तो फिर आपके लिए चिंता की बात है। अब वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जिससे आप अपना जो सिबिल स्कोर है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी आपके बिल है या जो आपकी ईएमआई है वो आप टाइम पे कीजिए, यानी उसमें जो है आपका डिले नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो आप है ऑटो डेबिट की फैसिलिटीज ले सकते हैं। सेकंड है अपनी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उसको बिल्कुल लो पे रखिए, यानी जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं ऐसा ना हो कि आप जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है उसका 90% या 95% यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बेटर है या तो आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो इंक्रीज करवा लीजिए, जिससे जो है आपका जो सिबिल स्कोर है वो फ्यूचर में अपना बेटर होगा। अब तीसरा टिप है कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसा ना हो कि अपनी लोन की फाइल को 3 से 4 बैंकों में इंस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं। यानी जो आपकी क्रेडिट इंक्वायरी आती है वो मिनिमम होनी चाहिए। यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस कोशिश में कि आप 3 बैंकों में एक साथ अप्लाई करेंगे और कोई बैंक जो आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है आप उसी से लेंगे, तो इस कारण से भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम हो सकता है। दोस्तों आपका सिबिल स्कोर फ्री में चेक करना बहुत आसान है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपने लोन लेना है उसी समय आप अपने सिबिल रिपोर्ट को चेक कीजिए। आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच लीजिए, यानी आप साल में एक बार जो है अपना सिबिल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। तो आप अपना सिबिल स्कोर चेक कीजिए और यदि आपके सिबिल स्कोर में कोई डिस्क्रिपेंसी है या आपका सिबिल स्कोर कम आ रहा है तो हमारे वीडियो में दिए गए टिप्स को फॉलो करें और अपने सिबिल स्कोर को है जितना बेहतर है उतना बेहतर बना सकते हैं।